बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई का सेहत कार्ड मंसूबा पीडीएम हुकूमत में भी कामयाब। सेहत कार्ड प्रोग्राम से पंजाब में 24 लाख अफराद मुस्तफीद हुए। प्राइवेट अस्पतालों में 2022 में 75% लोगों ने इलाज कराया। एक साल में 18 लाख अफराद ने प्राइवेट अस्पतालों से ये सहूलत हासिल की। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर सिर्फ 6,22,000 अफराद ने इलाज कराया। प्राइवेट अस्पतालों ने सेहत कार्ड पर 41 अरब रुपए और 40 करोड़ के बिल क्लेम किए। सरकारी अस्पतालों ने सेहत कार्ड पर इस साल 11 अरब 78 करोड़ का क्लेम किया। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, इन अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। जी अली रामे। ये का वो वहाँ एक मंसूबा है जो कि पीडीएम की हुकूमत में भी बकाया तौर पर कामयाब रहा। और अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में जो सेहत कार्ड के ऊपर सहूलियात शहरियों ने हासिल की, उसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सेहत सहूलियात प्रोग्राम के तहत पंजाब में 24 लाख अफराद ने इस प्रोग्राम से बाकायदा तौर पर फायदा जो है हासिल किया। सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों ने 2022 में 75% लोगों को इलाज की सहूलियात फराहम की, जबकि 18 लाख अफराद ने प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो इलाज करवाया। और इसी तरह अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर ये तादाद बहुत कम है। और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से जो सेहत कार्ड के ऊपर इलाज की सहूलियात फराहम करने के बाद जो क्लेम किया गया वो 41 अरब 40 करोड़ रुपए का बिल जो है वो क्लेम किया गया। और इसी तरह सरकारी अस्पतालों में 11 अरब और 78 करोड़ रुपए का बिल जो है वो क्लेम किया गया था। और इसमें जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें यही भी बताया गया कि 53 अरब रुपए सिर्फ माली साल 2022 में ये खर्च किए गए सेहत कार्ड के तहत लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने पर। और इसमें दूसरी तरफ जो डाटा शेयर किया गया है वो ये बताया गया कि सबसे ज्यादा डायलिसिस के जो पेशेंट थे उन्होंने 6 लाख जिनकी तादाद बताई जा रही है, उन्होंने इस सेहत कार्ड पर अपने इलाज की सहूलियात जो हासिल की। और उसके बाद सी सेक्शन की डिलीवरी जो थी उसके के ऊपर 2,99,000 जो खवातीन मरीज आए थे उन्होंने उनको इलाज की सहूलियात जो है वो इस कार्ड के ऊपर फराहम की गई। जी सही, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। विफाक का यूटिलिटी स्टोर पर नया इकदाम, सारिफीन 2 कैटेगरीज में तकसीम। ग्राहकों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, सारिफीन को यूटिलिटी स्टोर सारिफीन में तकसीम किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सारिफीन को यूटिलिटी स्टोर सारिफीन की निस्बत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शहजाद बताइएगा क्या लाहेअमल अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, वफाक की जानब से यूटिलिटी स्टोर्स पर नया फार्मूला नाफजुल अमल कर दिया गया है। सार्फिन को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक कैटेगरी ये है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सार्फिन, और दूसरी जो है वह यूटिलिटी स्टोर्स के सार्फिन। इन दोनों सार्फिन में फ़र्क ये होगा कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रिलेटेड सार्फिन हैं उनको रिलीफ ज़्यादा मिलेगा, जबकि जो यूटिलिटी स्टोर के जनरल कंज्यूमर्स हैं उनको रिलीफ जो है वो कम मिलेगा, बल्कि उनके लिए कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जो यूटिलिटी स्टोर्स के सार्फिन हैं उनके लिए जो घी है वो 75 पे इजाफे से 375 रुपये का मिलेगा, और इसी तरह जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है वह 248 रुपये इजाफे से 648 रुपये का मिलेगा। और इसी तरह अगर चीनी की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स के सार्फिन को 19 रुपये इजाफे से जो चीनी है वो 89 रुपीज़ फ़ी किलोग्राम मिल सकेगी। अगर इनकी निस्बत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन का तज़किरा किया जाए तो इनको चीनी 70 रुपये और जो घी है वो 300 रुपये फ़ी किलोग्राम में मिलेगा। और इसी तरह जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है वो 400 रुपये में मिलेगा, लेकिन जो जनरल कंज्यूमर्स होंगे यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के उनको 648 रुपये में मिलेगा। इस पर हमने सार्फिन का रद्द-ए-अमल भी लिया और सार्फिन का ये कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आने वाले सार्फिन हैं उनका तलक गरीब और सफ़ेद पोश तबके से है। यहाँ पे कोई भी एलीट क्लास से या अपर क्लास से सार्फ नहीं आता, इसलिए तमाम लोगों को जो यहाँ पे सौदा सल्फ लेने की गर्ज से आते हैं उनको रिलीफ यकसा मिलना चाहिए। एक सार्फ को घी सस्ता मिल रहा है, एक सार्फ को घी महंगा मिल रहा है, इसलिए ये फ़र्क जो है वो ख़त्म किया जाए। यहाँ पे जो भी सार्फ आता है उसको यादों पर रिलीफ फराहम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान। आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि उस्ताद बनने के रोड मैप में तब्दीली कर दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने नया तरमीम शुदा रोड मैप जारी कर दिया है। एसोसिएट डिग्री होल्डर B.Ed के तीसरे साल में एडमिशन लेने के अहल होंगे। एसोसिएट डिग्री रखने वालों को B.Ed के लिए इजाफी क्रेडिट आवर्स भी पढ़ने होंगे। MA MSc डिग्री होल्डर को 1.5 साल की B.Ed डिग्री हासिल करना होगी। इमरान यूनस हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी इमरान यूनस।
जी, हायर एजुकेशन कमीशन ने उस्ताद बनने के लिए नया तरमीमशुदा रोड मैप जारी कर दिया है। अब एसोसिएट डिग्री होल्डर बीएड के तीसरे साल में एडमिशन लेने के अहल होंगे, जो कि पहले नहीं था। एजुकेशन मजमून के अलावा एसोसिएट डिग्री रखने वालों को बीएड के लिए इजाफी क्रेडिट और जो है वो भी पढ़ना पड़ेंगे। और एमए एमएससी डिग्री होल्डर को 1.5 साल बीएड के लिए 1.5 साल बीएड डिग्री हासिल करना जो है वो जरूरी होगी। एजुकेशन मजमून में एमफिल के जो नॉन एजुकेशन उम्मीदवार हैं, इनको एडमिशन के लिए इजाफी 18 क्रेडिट और जो है वो पढ़ना होंगे। और टीचर एजुकेशन डिग्री का नया नाम बैचलर ऑफ एजुकेशन रखा गया है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। अभी आपको बताएं, बदामी बाग लारी अड्डा मेगा मल्टी स्टोरी स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग प्लाजा की तामीर का मामला है। पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। वर्किंग कमेटी में डायरेक्टर डेवलपमेंट, सीओ, एमसीएल और ताजी रहनुमा शामिल होंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की जेर सदारत मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। ऑटो मार्केट, आजम क्लोथ मार्केट और मोती बाजार ट्रेड एसोसिएशन के रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। इस इजलास का मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, मामला है बदामी बाग ऑटो मार्केट से मुल्लिका राजी पर जो है वो पार्किंग प्लाजा बनाने का, जिस पर अब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने वर्किंग कमेटी तश्कील दे दी है। आपके बताएं कि वर्किंग कमेटी में डायरेक्टर डेवलपमेंट, सीईओ, एमसीएल और ताजिर रहनुमाओं को शामिल किया गया है। ऑटो मार्केट में आजम क्लॉथ मार्केट और मोती बाजार ट्रेड एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुकम्मल मुशावरत की गई है। आपके बताएं कि इस हवाले से जो तमाम तर इश्यूज थे उनको जेर बहस लाया गया है। मल्टी स्टोरी मेगा पार्किंग प्लाजा के 3 फ्लोर्स कमर्शियल बुनियादों पर दुकानों के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। पार्किंग प्लाजा में लारी अड्डे के लिए बसों की नहायत कशादा 22 जो बेज हैं वो बनाने का फैसला भी किया गया है। वर्किंग कमेटी कल इतवार के रोज भी काम करेगी। मुकम्मल इनपुट मंगल को मुहैया करने का पाबंद बनाया गया है। 37 कनाल पर मेगा प्रोजेक्ट से लारी अड्डा और जो है वो लारी अड्डा और इर्द गिर्द मार्केट्स के कारोबार को नई जहत मिलेगी। पार्किंग और कमर्शियल मेगा प्रोजेक्ट्स में मार्केट्स में काम करने वाले अहम 3 स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से ताजा रहनुमाओं ने ये कहा कि पार्किंग प्लाजा मेगा प्रोजेक्ट का कारोबार के फरोग के लिए नहायत कारआमद साबित होगा। तो जबकि इसके साथ साथ इस इजलास की अगर बात की जाए तो इस इजलास में चेयरमैन पासपीडा पंजाब अदील नसीर, सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलक जमान नसीब, सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड अतर अली खान समेत दीगर शामिल थे। जबकि इसी मेंबर लाहौर चैम्बर अहमद फराज सेठी, साबिक चेयरमैन पासपीडा सनाउल्लाह खान मुगल और अजहर मुगल समेत दीगर भी शरीक थे। जी, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। कमिश्नर लाहौर से पैट्रन इन चीफ पासपीडा आबिद हमीद की क़यादत में ताजिर रहनुमाओं ने मुलाकात की है। बदामी बाग ऑटो मार्केट में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ऑटो मार्केट से मुल्हिका पार्किंग प्लाजे और मॉडल जनरल बस स्टैंड की तामीर बारे भी बातचीत हुई है। मनसूबे में पासपीडा आजम क्लोथ मार्केट के कायद को बतौर स्टेक होल्डर शामिल करने का फैसला किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इधर पैकिंग चीफ पासपीडा आबिद हमीद खान की मेरे क्या ताज़ा रहनुमाओं की जो है आज कमिश्नर लाहौर आमिर जान से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में चेयरमैन पासपीडा पंजाब अदील नसीर, सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलक जमान नसीब और सदर अंजुमन ताजरान जहां मसूद बस में जनरल सेक्रेटरी आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड अतर अली खान है वो शरीक थे। जबकि इसी मेंबर लाहौर चैम्बर अहमद फराज सेठी, साबिक चेयरमैन पासपीडा सनाउल्लाह मुगल और अजहर मुगल समेत दीगर ताजा रहनुमा वो मौजूद थे। और इस मौके पर बदामी बाग ऑटो मार्केट में जारी तरक्याती कामों के वास्ते ब्रीफिंग है वो दी गई। जबकि दौरान मुलाकात बदामी बाग ऑटो मार्केट से मुल्का जो पार्किंग प्लाजे और मॉडल जनरल बस स्टैंड की तमीर के वास्ते तफसीली गुफ्तगू है वो भी की गई है। और पार्किंग प्लाजा सुबह में पासपीडा आजम क्लॉथ मार्केट शालनी और जो मोती की बाजार है उसके कायदीन को बतौर स्टेक होल्डर है वो शामिल करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि शाफी अमल में तमाम स्टेक होल्डर जो है वो अपनी सिफारिशात है वो पेश करेंगे। जबकि इस मुलाकात के अंदर शालम मार्केट के चेयरमैन और जो थे शालम मार्केट बोर्ड के जो सीनियर ताजा रहनुमा थे वो उन्होंने अपनी सिफारिशात। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि स्टेज अदाकार कैसर पिया का आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल गया। सिटी 42 पर खबर चलने के बाद आईजी पंजाब ने नोटिस लिया और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने 2 रोज में कार्रवाई करके चोर पकड़ लिए। सिटी 42 पर खबर नशर हुई जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जैन मदनी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। जैन, बताइएगा क्या कहना है स्टेज अदाकार कैसर पिया का आईफोन मिलने के बाद?
जी बिल्कुल, स्टेज के नामवर अदाकार हैं कैसर पिया, जिनका 20 रोज कबल आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो नामालूम चोर जो है वो चोरी कर गए थे, जिस पर सिटी 42 पर खबर नशर हुई, क्योंकि 12 रोज तक तो एफआईआर कटने के बाद कैसर पिया से किसी पुलिस अफसरान ने जो है वो राब्ता नहीं किया। लेकिन जब सिटी 42 पर कैसर पिया की अपील आईजी पंजाब को कि जी मेरा आईफोन जो है वो बहुत महंगा था, उसको जो है वो तलाश किया जाए और चोर जो है वो पकड़े जाए, जिस पर आईजी पंजाब ने खबर नशर होने के बाद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जो है वो ड्यूटी लगाई और उन्होंने 2 रोज बाद जो है वो चोर भी पकड़ लिए और आईफोन 14 प्रो मैक्स भी कैसर पिया को जो है वो दे दिया, जिस पर कैसर पिया बेइंतहा खुश है। वो पुलिस अफसरान और आईजी पंजाब का जो है वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन मदनी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।